नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का। इस समय हम हरियाणा विधानसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव पर चर्चा इसलिए बहुत ज़रूरी है, हरियाणा विधानसभा में गूंज थी कांग्रेस पार्टी के चुनाव को लेकर के। हर व्यक्ति के जुबान पर थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन जब आए परिणाम तो सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बन गई है। आम आदमी पार्टी भी बड़े बहुत सारे दावे कर रही थी कि उनके बिना सत्ता नहीं बन सकती, किसी की सरकार नहीं बन सकती, लेकिन जब आई सरकार बनाने की बारी तो भाजपा के हो गई वारी नारे। ये क्यों हुआ ऐसा? ये जो हालात बने हैं आम आदमी पार्टी के, और विशेष तौर पर हम कांग्रेस पार्टी की भी बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के छोटे से लेकर बड़ा नेता तक सिर्फ एक ही दावा करते थे, इस बार कांग्रेस की सरकार, इस बार कांग्रेस की सरकार। कोई कहता था हुड्डा की सरकार, लेकिन सरकार कांग्रेस की बताते थे। कहीं गांव में जाएं, देहात में जाएं, शहर में जाएं, कहीं भी जाएं, एक ही चर्चा हो रही थी कि सरकार आ रही है कांग्रेस की। लेकिन परिणामों के बाद जो हालात बदले हैं, आखिर ये बदलाव के पीछे रहस्य क्या है? क्यों ये बदलाव हुए हैं चुनाव परिणामों में? लोग जो कह रहे थे हुआ उल्ट क्यों हुआ है? और शायद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी आश्चर्यचकित है कि उनको भी लग रहा था शायद इस बार उनके 20 से 25 ही विधायक आएंगे, लेकिन आ गए दुगने। ये आए क्यों? ये बदलाव क्यों हुआ? हम इस समय चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक आम आदमी पार्टी के जिला युवा विंग के सचिव हैं नवीन कंबोज साहब, और दूसरे हमारे साथ जुड़ेंगे जो आम आदमी पार्टी है व्यापार सेल के, इनके जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे कृष्ण बंसल जी। हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में ये असर क्यों हुआ? वो चाबी कहाँ गई? कह रहे सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के पास होगी। वो चाबी वाले भी गए और ये भी गए। झाड़ू भी साफ हो गया, कह रहे झाड़ू से सब सफाई करेंगे। आखिर ये झाड़ू से सफाई क्यों नहीं हो पाई? ये कारण क्या रहे हैं? आम आदमी पार्टी हरियाणा में इतनी खराब स्थिति में क्यों पहुंची है? नवीन जी क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को, इंद्रीवासियों को, देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा सवाल जो है पूछा है कि आम आदमी पार्टी के दावे थे। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक ऐसी पार्टी बनी है जिसने 90 विधानसभा पर चुनाव लड़ा है। तीसरी ऐसी पार्टी है जो 90 विधानसभा पर चुनाव लड़ रही थी, बल्कि कांग्रेस भी एक कम पर लड़ रही थी। भिवानी में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं था इस बार। और आम आदमी पार्टी भाजपा के बाद दूसरी ऐसी पार्टी थी 90 के 90 जो अपने प्रतिनिधि हैं चुनाव में उतारे। ये एक नई पार्टी के लिए छोटी बात नहीं होती 90 प्रतिनिधियों को चुनाव में उतारना, और सब पे अच्छे से लड़ा भी है। देखिए, आम आदमी पार्टी ज़मीनी स्तर पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, और ज़मीनी स्तर पर अभी जो है हमें चीज़ें नज़र आई हैं। चुनाव लड़ने से ही पता लगता है। ये जमीन खिसक क्यों गई है? जमीन पे तो लड़ना चाह रहे नहीं, जमीन ऐसा नहीं है खिसकी है। अभी हमारा पहला चुनाव हरियाणा प्रदेश में इस तरह से पार्टी ने लड़ा है पूर्ण रूप से। इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके। देखिए, नहीं, तीसरा विधानसभा का चुनाव है, लेकिन 90 के 90 विधानसभा एक संगठन के साथ चुनाव लड़ना एक बड़ी बात होती है। इस बार बड़ा तैयारी से संगठन के साथ चुनाव लड़ा गया। अब ये चुनाव लड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है पार्टी इसमें जो है अभी बातचीत चल रही है कि जो जो चीज़ें हमें और आगे जो जनता तक पहुंचानी है उन पे भी काम पार्टी हमारी करेगी। और चुनाव लड़ने के बाद क्या क्या चीज़ें लोगों के बीच से हमें जो फीडबैक मिला है कि पार्टी में क्या क्या और अच्छा चीज़ें होनी चाहिए, हमारे मैनिफेस्टो में क्या क्या होनी चाहिए, वो चीज़ें सामने आई हैं, वो हम आगे से लोगों के बीच में लेके जाएंगे। नहीं, लोगों के बीच में तो लेके जाएंगे। एक छोटा सा सवाल पीछे हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, भाई ये विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़े सारे कार्यकर्ता बनाए थे, और मेरे ख्याल में कई हजार की संख्या में कार्यकर्ता थे, लेकिन वोट मेरे ख्याल में कितनी 1500 के आसपास ही कहीं रही हैं, अटक गई हैं। बाकी वो कहाँ गए हैं जो मेंबर बनाए थे? देखिए, कम से कम पार्टी का आज एक संगठन तैयार हुआ है। आज हम बैठे हैं, किसी पद पर बैठे हैं। पहले आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई संगठन नहीं था, कोई पदाधिकारी नहीं थे। आज पार्टी दिन प्रतिदिन जो है ऊपर जा रही है। ऐसा नहीं है एकदम से किसी तरह का बूम आ जाए, ऐसी कोई लहर नहीं थी। जब चुनाव होने लगा, धीरे धीरे चुनाव दो ही पार्टियों के बीच में रहेगा, कांग्रेस और भाजपा। अभी आम आदमी पार्टी के जितने भी लोगों ने आम आदमी पार्टी को समझा है इस चुनाव से, और किसी भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी को
बहुत अच्छा प्यार मिला है, लेकिन ठीक है वोट नहीं मिल पाए। लोगों ने कहा भी हो सकता है हम अगली बार आम आदमी पार्टी को चुन लें। तो इस तरह की जमीन आम आदमी पार्टी ने तैयार कर ली है कि अगली बार अगर चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे से चुनाव लड़ सकती है। और भी वो अच्छे से तो लड़ सकती है, लेकिन हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं वो मेंबर कितने बनाए थे आप लोगों ने, कितने के मेंबर बनाए थे? दावे तो बड़े हुए थे, कितने जितने हमारे पदाधिकारी थे, आज अगर वोट प्रतिशत देखे तो आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं बढ़ा है, वो सब उन्हीं के कारण बढ़ा है। नहीं यार, ये इंद्री में कितने वोट? देखिए इंद्री में आमने सामने का चुनाव रहा, कहीं ना कहीं चुनाव जातीयगत समीकरण पर भी घुमा है और सारी चीज़ें इसके बीच में रही हैं। विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया और चुनाव जो है जातिवाद में बहुत ज़्यादा उलझ गया। ठीक है जी, ओबीसी वर्सेस उधर हो गया है। और इस तरह का चुनाव मतलब जब लड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं जो नए चीज़ें होती हैं जो आम आदमी पार्टी लाना चाह रही थी वो फिर साइड में रह जाती हैं, और वो जब साइड में हो गई तो चुनाव बिल्कुल एक दूसरे एंगल पे आ गया। बिल्कुल भी अच्छा, चुनाव एक दूसरे एंगल पे आ गया, एंगल बदल गए। जब ये एंगल बदलते हैं तो फिर वो सत्ता की चाबी कह रहे थे भाई सत्ता हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बन पाएगी, हम किंग मेकर रहेंगे जी। फिर वो ना किंग रहा ना मेकर रहा, गए कहाँ? देखिए आपको पता है कि इंडिया गठबंधन ने जब चुनाव लड़ा लोकसभा में बहुत अच्छी मजबूती से 5 जो हैं सांसद जो हैं इंडिया गठबंधन के बने, और ये बात कुछ नेताओं को जो है हजम नहीं हो रही थी। वो कुछ नेता सोच रहे थे कि हमारे दम पर ही बने हैं। उन नेताओं ने अपने दम पर इस बार टिकट भी बांटे, अपनी मर्जी पूरे विधानसभा में दूसरी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने चलाई। उन्होंने गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी जी कहते रहे किसी प्रकार गठबंधन किया जाए, गठबंधन किया जाए, लेकिन हरियाणा प्रदेश के बहुत से नेता नहीं चाह रहे थे कि गठबंधन हो, और आज खामियाजा भुगतना पड़ा। 5 से 7 सीटें 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर जो विधायक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक 2000 वोटों से भी कम अंतर से हारे हैं, और उससे ज़्यादा वोट वहाँ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिली हैं 4000, 5000, 7000। अगर वो गठबंधन होता तो कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलता और वो सीटें जीत सकती थी कांग्रेस पार्टी पे। फिर हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंसल जी से एक बात और जानना चाहेंगे। बंसल जी, दावे तो बड़े बड़े हो रहे थे, दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, बीच में हरियाणा है, और हरियाणा के लाल आगे केजरीवाल, तो फिर ये गया कहाँ? ये विधानसभा चुनाव में कहीं दिखे नहीं, एक भी नहीं है कहीं, हरियाणा में 0। बस देखिए क्या है निर्मल जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। पता क्या है, ये चुनाव सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में रह गया। आम आदमी को वोट देना चाहें थे लोग, पर वो देख रहे थे भाई ये पार्टी अभी उठी नहीं। लोगों ने जो वोट तो देना चाहा थे, पर वो ये भी देख रहे थे भाई कांग्रेस और बीजेपी का जो था हार जीत का, उन्हीं का भाई ये लड़ाई में आ गए। तो लोगों ने वोट ही हमारे को ना दे के वो बीजेपी को वोट दे दी, कांग्रेस को वोट नहीं चढ़ी। वो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने समझ लिया भाई आप लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की नहीं बननी। और जो है ना दोनों पार्टियों का मतलब एक तो हराने वाले थे, एक जिताने वाले थे। वो वोट सारा बीजेपी को चढ़ गया, हमारे को वोट नहीं पड़ा। वो अगर कांग्रेस के साथ हमारा समझौता होता कुछ लाभ कांग्रेस को मिल जाता। फिर आपका संगठन कहाँ गया? आप तो संगठन के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, संगठन हमारा यूं बन गया, इतने लोग लगा रखे, रोजाना फोन आते थे, बड़े बड़े भागे फिरते थे, आप लोग बड़े कार्यकर्ता बनाते थे। देखिए कार्यकर्ता तो बहुत है पब्लिक के बीच में, पर वो ये कह रहे थे बेचारे तो उठते ही कुछ नहीं। अच्छा, मतलब वो जो झाड़ू आपका चला, वो झाड़ू के साथ अपने कार्यकर्ता भी आपने साफ कर दिए? हाँ, बस वो ये देख रहे थे भाई या तो बीजेपी बढ़ेगी या कांग्रेस बढ़ेगी। और जो ज़्यादा लाभ होया इसका, ये संगठन अगर ये इनकी जो गठबंधन हो जाता तो कांग्रेस को फायदा होता। अब फायदा बीजेपी को हो गया इसका, क्यों? वो बीजेपी पे चढ़ गई वोट सारी। अच्छा, फायदा बीजेपी को हो गया। और ये जब फायदे की बात आती है तो एक फायदा और भी हो रखा है, नवीन जी से हम जानेंगे। ये जो गठबंधन की बात हो रही थी, बड़ा काफ़ी दिन तक असमंजस की स्थिति बनी रही, कभी कहते हैं 20 मांग रहे हैं, कभी 25 मांग रहे हैं। ये कहीं लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह की कुछ गफलत में तो नहीं आ गए थे आप लोग? देखिए हम लोग गफलत में नहीं थे। जो कांग्रेस के नेता थे, नेता प्रतिपक्ष जो रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच लिया था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, अकेले व्यक्ति की है। अकेला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को चलाने की कौन सा वो प्रयास कर रहे थे। कौन है वो कांग्रेस पार्टी? देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं, जिन्होंने आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष को भी अपने हिसाब से चलाया,
नेता प्रतिपक्ष कौन थे कांग्रेस के, आप भी जानते हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। और नेता प्रतिपक्ष ने यही प्रयास किया कि सारी टिकटें मैं अपने हिसाब से बांटूं, और ये पूर्ण रूप से प्रचार हुआ भी। उन्होंने टिकटें बांटने का प्रयास भी पूर्ण रूप से अपने हिसाब से किया और बटी भी। उसका खामियाजा आज आपके सामने है। क्यों? क्योंकि जब ये एक सवाल और भी उठ रहा, लोग भी कह रहे थे बीच में, भाई आम आदमी पार्टी भी थोड़ी गफलत में आ गई थी कि जो कुरुक्षेत्र की जो सीट थी वो बिल्कुल मुकाबले से ये हारे हैं, थोड़ी सी वोटों से हारे हैं, 30,000 के आसपास वोट रही हैं, उनसे हार गए थे, तो ये गफलत में आ गए थे आम आदमी पार्टी भी। ऐसा कांग्रेस की तरफ से भी, दूसरे नेताओं की तरफ से भी कहा गया। इसीलिए थोड़ी सी 5 सीटों पर जो है गठबंधन की बात हो रही थी, और आपकी पार्टी ज़्यादा सीटें मांग रही थी, शायद इसीलिए गठबंधन नहीं। आप बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की, वहां पर जो चुनाव लड़ रहे थे, नवीन जिंदल जी को किस प्रकार से कांग्रेस से भाजपा में शामिल कराया गया, क्यों कराया गया, वो सब आप जानते हैं। क्योंकि उन्हें पता था वो 2 बार के वहाँ सांसद रह सके, उनका अपना भी एक संगठन था, उनको पता था कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को भी साथ में ले जाएंगे, और वो लेके भी गए। जो 30,000 का मार्जिन रहा है, ये कोई हारने का, ठीक है चुनाव हारे हैं, इसमें हम कोई दो राय नहीं है, हम इस हार को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जितने अच्छे से चुनाव लड़ा गया आम आदमी पार्टी द्वारा, शायद ही कोई और पार्टी चुनाव लड़ पाती। और नवीन जिंदल के सामने ऐसा कोई व्यक्ति कांग्रेस के पास भी नहीं था जो इस तरह से चुनाव लड़ दे। मेरा सवाल तो ये था, भाई कहीं आप लोग गफलत तो नहीं कर गई है, जो आप अच्छे से चुनाव लड़े हैं, इसीलिए कांग्रेस से जो टिकटों का वितरण की बात आ रही थी, टिकटों की मांग की, गठबंधन की बात आ रही थी, कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, आप लोगों से चूक तो नहीं, ऐसा कोई चूक नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी जो सीटें मांग रही थी, वो अपनी पार्टी के कैडर के हिसाब से, पार्टी की स्थिति को देखते हुए, पार्टी की इमेज को देखते हुए और कार्यकर्ताओं के हिसाब से देख के मांग रही थी, जो स्थिति मौजूदा थी। और इतनी सीटें आम आदमी पार्टी की जो डिमांड करी थी वो जायज़ थी। आम आदमी पार्टी ने कोई नाजायज़ डिमांड गठबंधन के तहत नहीं की थी। लेकिन चलो ये तो बात बीत गई है, लेकिन अब नई बात तो ये है, यदि आपको उस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी शामिल कर लेती तो ये जो परिणाम आज आए हैं ये कोई बदल सकते थे? बिल्कुल बदल सकते थे। आप सामने देखिए, 100% परिणाम बदल सकते थे। जब एक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि गठबंधन कर लिया जाए, और एक हरियाणा के नेता उस बात को नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब तात्पर्य क्या है? वो स्वयं ही तो इसलिए यूं कह रहे थे भाई हमने जरूरत नहीं है किसी गठबंधन की, हम तो अपने आप ही अकेले जीत रहे हैं। उन्होंने देख लिया ना, उन्होंने टिकटें अपने हिसाब से बांटी। कांग्रेस का हर नेता एक ही बात को चुनाव में कहता हुआ मुझे नजर आया, कांग्रेस की सरकार बनाने से ज्यादा हुड्डा सरकार बनाने में कांग्रेस के नेताओं का विश्वास था, और मतलब ज्यादा जोर यही था, जिसकी वजह से रिजल्ट आज आपके सामने है। मतलब जो आप बात कह रहे हैं भाई हुड्डा सरकार, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। ये देखिए, पता नैरेटिव जो नैरेटिव ये फैलाया गया हुड्डा सरकार का कहीं ना कहीं इलेक्शन जातीय समीकरण में बदलता हुआ नजर आया, जिसका फायदा भरपूर भाजपा को मिला, और भाजपा ने जीत हासिल अच्छे मार्जिन से की। पिछली बार से ज्यादा मार्जिन इस बार बढ़ गया। अच्छा, आप ये तर्क दे रहे हैं, आप कुछ कह भी रहे थे कि कुछ करीब जो है ना 10 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी कम मार्जिन से हारी है, और आपके जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के वहां वो ज़्यादा ले गए, वो उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। रानिया, डबवाड़ी, पुंडरी और उचाना और संध जैसी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस बहुत कम अंतर से आ रही है, और आम आदमी पार्टी ने वहां अच्छा वोट भी लिया है। और अगर गठबंधन होता तो ये सीटें बड़ी आराम से निकल सकती थी। 5-10 सीटों का ही तो फर्क था, अगर वो उधर होती तो इधर कम हो जाती, डेफिनेटली सी बात है। और देखिए, जो नैरेटिव फैलाया गया बार बार जातिवाद के नाम का, हुड्डा सरकार, कहीं ना कहीं लोगों के मन में स्थिति ये बनी कि ये इलेक्शन जात पात पर घूम गया है। आज ये इलेक्शन जात पात पे घूम गया है बंसल जी, क्या इस इलेक्शन में सिर्फ जात पात ही चली है? और भी मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान, मजदूर और सरपंच, उन पे बड़े लठ मारे। नहीं, देखिए क्या होया इस इलेक्शन में, इन्होंने क्या करा, कांग्रेस पार्टी ज्यादा हवा में आएगी थी। अच्छा, अगर मान लो हमारे को चलो 5 सीटें कह रहे थे शुरू में, बाद में भी 5 पे खड़े रहे, यानी कुछ बढ़ा देते, 8-10 दे देते, तो उसमें हमारे जो कार्यकर्ता है ना, उन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी को देखा भाई ये तो जो है ना हमारा बिल्कुल नाश करने पर खड़ी। फिर वो क्या करे, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, और हमारे कार्यकर्ताओं को पे सीधा, जितने भी जो लोग बन रहे थे काफ़ी लोग तो उसमें शामिल भी हो गए, और बीजेपी को फायदा इसका ज़्यादा हो गया। और कांग्रेस पार्टी ज़्यादा हवा लेने के कारण वो नुकसान में गई, उसमें ज़्यादा वाई फैल रही इनमें, भाई हम तो बढ़ रहे 60 सीटें ले गए, 70 ले गए, कोई कुछ ही कहने लग गया, तो उसमें इनका बहुत नुकसान है। हमारा कार्यकर्ता फिर क्या करे, भाई हमारे वाला तो बनना नहीं कुछ, भाई सालों को इनको तो रह लो, भाई इनको रह दिया,
और बीजेपी को बना दिया। हमारे कार्यकर्ता की ये सोच रही ये शुरू। तो बड़ी बड़ी विचित्र सी बात आ रही है जी निकल करके। ऐसा भी हुआ है क्या क्या जो आपके बहुत सारे कार्यकर्ता आप दावा कर रहे थे, दम भर रहे थे, वो शायद कांग्रेस को हराने के लिए या बीजेपी को हराने के लिए थे? देखिए वो सभी अपने अपने व्यक्तिगत मत होता है सबका। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो छोड़कर कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं और बहुत से व्यक्ति ऐसे भी रहे हैं जो छोड़कर भाजपा में भी शामिल हुए हैं। ऐसे सभी पार्टियों में इलेक्शन के दौरान टिकट कटने पे ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ना मिलने पे, किसी साथी को टिकट नहीं मिलना, ये चीज़ें अक्सर, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, ऐसा लगातार चलता आता है। आपने अशोक तंवर जी को देखा है, 1 घंटा पहले। आप अशोक तंवर पे तो बाद में जाइएगा नवीन जी। आपका नीलोखेड़ी से जो प्रत्याशी रहा वो तो एकदम से भाग गया और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया था, प्रत्याशी नीलोखेड़ी का। देखिए उन्होंने जो है लास्ट में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आए और क्योंकि शायद उनको नहीं लग रहा था वो चुनाव उठाने में सक्षम नहीं हो पाए तो उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को सपोर्ट कर दिया। ऐसा यही नहीं हुआ। मैं खाली एक विधानसभा की बात नहीं, और आप अपने इंद्री में देखिए, हमारे माननीय मंत्री जी रहे हैं, पूर्व मंत्री कर्णदेव जी, भाजपा से टिकट कटने के बाद आज कांग्रेस में कुर्सी के पीछे खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये खाली एक ही पार्टी में होता है। भाजपा के भी लोग छोड़कर आए हैं, पीछे श्याम सिंह राणा को टिकट नहीं मिला था, वो इनेलो में चले गए थे। ये तो अक्सर होता रहा है राजनीतिक पार्टियों में, दल में लोग आते जाते रहते हैं, पार्टी अपने काम करती रहती है और पार्टी सबका स्वागत भी करती है। अगर कोई भी व्यक्ति भाजपा में जाना चाहेगा, भाजपा उसका स्वागत करेगी, कोई आम आदमी पार्टी में आना चाहेगा, आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करेगी। ये बात स्वागत की हो रही, चलो अब तो फिर बीजेपी का स्वागत करना पड़ेगा आपने, क्योंकि बीजेपी की सरकार बन रही है। जी। और बात दूसरी भी करेंगे। अब तो स्वागत पे आप बात आ रहे थे, क्या स्वागत करेंगे? जी, जनादेश जो होता है उसको स्वीकार करना चाहिए। आज जनादेश भाजपा को दिया है लोगों ने, बहुत अच्छे मार्जिन से। हमारे यहाँ जो है विधायक फिर से राम कुमार कश्यप जी बने हैं, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं जो खामियां उनके कार्यकाल में शायद हो सकता है रह गई हों, पिछली बार रही हैं, उनको वो इम्प्रूव करें। ये एक मौका है, पब्लिक ने उनको दोबारा बनाया है, ये खामियां इम्प्रूव करके एक अच्छे स्तर पर इंद्री को ले जाने का काम करें। क्योंकि हम इंद्री के जो हैं, देखिए हम ऐसा नहीं है, हम इंद्री के व्यक्ति हैं, इंद्री के नुमाइंदे हैं, तो हमारा तो हम शुभकामनाएं जरूर देंगे कि यदि कुछ खामियां किसी के कार्यकाल में रही उनको सुधारा जाए। और जनादेश अगर मिला है तो आज जो स्थिति है, देखिए जीतने के बाद जो भी व्यक्ति होता है वो सबका होता है, खाली उनका नहीं होता जिन्होंने वोट दिया है। जीत की बात आ रही थी, अब बात कहीं और आ गई है, लेकिन जीत की खामियां आपने गणवाई हैं जिसमें खामियां हैं। लेकिन एक खामियां तो ये कहते रह गई थी, भाई मशीनों में भी गड़बड़ हुई है इसलिए हार हुई कांग्रेस। देखिए मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं है मशीनों के प्रति, बहुत सोचता है सबका, मैंने अपना अपना व्यू है। किसी की सोच कहीं काम करती है, किसी की सोच कहीं काम करती है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। मैं अभी ये नहीं कह सकता। आप टेक्निकल आदमी भी हैं, यूँ कह रहे थे भाई जब जो मशीनें हैं ना, जब मशीनें खोली गई तो कोई मशीन तो 99% थी, जबकि 2-3 दिन यूज भी हुई हैं। जो कहते हैं इनका तर्क है जो 60% पे, ये 60% पे जो मशीन है वो तो वहाँ तो कांग्रेस जीत रही है, जो 90% 99% पे जो मशीन है वहाँ कहते हैं भाजपा जीत रही है। ये कहते हैं मशीन नहीं बदल रही है कुछ। निर्मल जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, ये अगर किसी व्यक्ति ने अगर स्टेटमेंट दिया तो मुझे बताएं उन्होंने क्या स्टेटमेंट, उनकी स्टेटमेंट में आपको सीधा सीधा जवाब दूंगा। फिर किस कंप्लेंट होगी है इनके, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तक कह गए हैं। हुड्डा ने कल परसों जा करके ये स्टेटमेंट दे दी है और कंप्लेंट की है चुनाव आयोग। जी, चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया, आपने बहुत सही कहा है, और ये कंप्लेंट गई है। देखिए क्या होगा, आज राहुल गांधी ने जब समीक्षा बैठक बुलाई उसमें हुड्डा जी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हुड्डा जी ने जो स्थिति हरियाणा में पैदा कर दी कांग्रेस की, कांग्रेस आज पतन की तरफ गई है। ठीक है, उनको वोट प्रतिशत बहुत बढ़िया मिला है, क्योंकि लोगों को लग रहा था शायद कांग्रेस सत्ता में आएगी, कांग्रेस सत्ता में आएगी, और उसके बावजूद भी पूरा ओपिनियन पोल कांग्रेस के पक्ष में दिखा रहा था, सभी न्यूज चैनल दिखा रहे थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार बनाने में नाकाम रही है। अब हुड्डा जी कुछ तो कहेंगे। हुड्डा जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, देखिए उनका बहुत बड़ा लेवल है, बड़े स्टेट के नेता है, मेरा उतना बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने व्यू से एक ही बात कहूँगा कि हार को स्वीकार करना चाहिए और अपनी खामियों पर काम करना चाहिए। जिस प्रकार से जातिवाद आज, एक हार तो स्वीकार कर ली, अब फिर वहीं आगे घूम फिर के जातिवाद पे, ये चुनाव खाली जातिवाद पे ही लड़ा गया था क्या, या इस चुनाव में जाट नून जाट का मुद्दा चला है, कार्ड चला है? कारण क्या रहा जरा कार्ड में बताता हूँ। देखिए क्या चला है, जो जातिवाद की बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर ऐसा नहीं है एक जाति की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो मैं अपने इंद्री विधानसभा की बात करता हूँ, एक तरफ तो 32 बिरादरी चुनाव लड़ रही थी, उनके पास मुद्दे क्या थे,
वो एक विकास के मुद्दे क्या रहे हैं, उसमें नौकरियों का मुद्दा क्या रहा है, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी का मुद्दा रहा है, या हाईवेज़ का मुद्दा रहा है, या जो कार्यप्रणाली को सरल करने का तरीका ये कहते हैं हमने किया है, वो मुद्दे रहे हैं। वो 32 बिरादरी ने किस दृश्य से उसको समझा है वो उनके ऊपर निर्भर करता है। 32 बिरादरी वर्सेस 4 बिरादरी का मुकाबला यहाँ देखने को हमें इंदरी में मिला। इस प्रकार का चुनाव यहाँ लड़ा गया। तो इंदरी की मैं पूरे हरियाणा की बात आपसे कर रहा था, कहीं ये जाट नॉन जाट के बीच सिमट गया क्या सारा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, जाट नॉन जाट के बीच अगर सिमटा होता तो ये जो कुमारी शैलजा वाला मैटर था उस पर भी कहीं प्रभाव? नहीं, जाट लैंड के अंदर भी भाजपा ने अपने एमएलए बनाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है सोचने की। कहीं ना कहीं भाजपा को जनादेश मिला है, इस बात को सभी स्वीकार करें। मैं तो यही कहूँगा, अगर जाट लैंड के अंदर भी जाट एमएलए भी भाजपा से बन रहे तो एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि जाटों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, जाटों ने भी वोट दिया है, सभी बिरादरियों ने। ऐसा नहीं है, यहाँ इंदरी में भी सभी बिरादरियों ने भाजपा को वोट दिया, तभी जाके ये अंतर जो है 15,000 का है। खाली ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं। ठीक है, जातीय समीकरण पर चुनाव अक्सर चले जाते हैं कि कांग्रेस से कंबोज बिरादरी से जो चुनाव लड़ रहा था तो ज़्यादातर कंबोजों का रुख कांग्रेस की तरफ चला गया, ज़्यादातर जाट का हुड्डा की वजह से चला गया। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो जाट कम्युनिटी है, एक मार्शल कौम है हमारे प्रदेश के अंदर, जिनको मार्शल कौम के नाम से जाना जाता है, आज वो ये बात स्वीकार कर रही है कि राजनीतिक रूप से उनके साथ पहले एक वक्त ऐसा था हर कास्ट का व्यक्ति उनसे जुड़ता था। कोई हरिजन है, वाल्मीकि है, कंबोज है, कश्यप है, उनसे कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़ा जिम्मेदार होता था, उनके पास जुड़ा रहता था, आपस में सामाजिक रूप से जुड़ा रहता था, किसी हेल्प होने के नाते, किसी सहायता के नाते जुड़ा रहता था। तो लेकिन आज क्या है, राजनीतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति जाट नेता के साथ नहीं जुड़ना चाह रहा था, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मानता हूं, क्योंकि उन्होंने जो पीछे अपने कार्यकाल में जातिवाद को बढ़ावा दिया, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। खाली जातिवाद उसमें नहीं रहा, उसमें क्षेत्रवाद और नौकरियों में जो पक्षपात रहा है वो एक बहुत अहम मुद्दा रहा है इस चुनाव के अंदर, जिसकी वजह से आज भाजपा बहुत बड़े मार्जिन से सत्ता में आई है। ये बहुत बड़ी बात हो रही है बंसल जी, जातिवाद, क्षेत्रवाद। शायद लोगों को ये लगा भाई कांग्रेस पार्टी सिर्फ हुड्डा के इर्द गिर्द घूम रही है, और यदि ये कांग्रेस आ गई तो हुड्डा का फिर वही बात होगी, फिर क्षेत्रवाद होगा, फिर जातिवाद होगा। और शायद लोग जो कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसीलिए लोगों के मन बदल गए क्या? ये भी फैक्टर रहा। कुछ तो लोगों का मन ये बन गया भाई जो हुड्डा सरकार बना ना उनकी काम करवा, हमारा तो प्रबंध ही नहीं। दूसरा नंबर जाट नॉन जाट का भी रहा, थोड़ा ये भी असर रहा, ऐसी बात नहीं देखने को। तो लोगों ने ये भी समझ लिया भाई ये तो अपने हल्के में काम करेंगे, यहाँ तो करने के नहीं। और बीजेपी ने तो सारी जगह करा, नौकरियां भी दी, थोड़ा सा ये इफेक्ट तो जरूर है। और भाई सारा काम ये रोहतक में करवा के पहले भी हमारा लोग ये कहने लगे अगर हुड्डा बन गया तो उधर ही काम होंगे, हमारा नहीं होने गए। तो ये भी फैक्ट रहा बहुत, ये भी फैक्ट रहा। लेकिन एक फैक्ट तो इंदरी में भी दर्शकों बहुत बड़ा है। जिस विधायक राम कुमार कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं यहाँ से पहले, और जिस भी गांव में हम गए, जिस भी व्यक्ति से मिले इस चुनाव के दौरान, हमें तो कोई आदमी मिला नहीं जो राम कुमार कश्यप की तारीफ करता हो। हर आदमी राम कुमार कश्यप की आलोचना कर रहा था। वो किसी के काम नहीं करता, वो किसी के काम नहीं आ रहा है। हर आदमी उसकी आलोचना, पता नहीं क्यों उसकी आलोचना हुई है, उसके कारनामों की वजह से हुई है, लेकिन वोट तो फिर जीत गया वो। और जीता भी कितने से? पिछले बार से ज़्यादा मार्जिन से जीत रहा है। पीछे वो 7200 कितनी वोट लेके जीता था, इस बार 15,000 वोट ले रहा है, और 80,000 वोट ले गया ऐसा व्यक्ति, जीतने वाला व्यक्ति। 80,000 से भी ऊपर वोट जा रहे हैं उसको। आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, जो आलोचना की बात है, हमेशा विपक्ष आलोचना करता है हर व्यक्ति की, क्योंकि मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो लोगों की बात कर रहा हूं। जिस भी गांव में जा रहे थे कोई आदमी इससे प्रति खुश नहीं था, विशेष तौर पे इसकी बिरादरी के लोग भी। देखिए, लोगों में विपक्ष होता है, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात जो है, जो वोट मिला है वो व्यक्ति विशेष को वोट ना जाते हुए
लोगों ने जो वोट दिया व्यक्ति विशेष को हटाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद किया, क्योंकि अगर व्यक्ति विशेष को वोट मिल रहा होता तो शायद हुड्डा भी सरकार बना रहे होते। तो उन्होंने व्यक्ति विशेष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पसंद किया, क्योंकि लोगों आप सीधा ये कहना चाहते हैं भाई यहाँ राम कुमार कश्यप को वोट नहीं मिला, ये मिला भारतीय जनता पार्टी को वोट। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बिना खर्ची बिना पर्ची की और भी जो दूसरा लोगों के गरीब आदमियों का काम हुए ये उसकी वजह से मिला। देखिए यहाँ की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट मिला है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया जो उनकी नीतियां लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आई हैं और ठीक लगी हैं। शायद आज उनको उनकी जो नीतियां हैं वो ठीक चल रही है, इसी वजह से उनको वोट मिल गई हैं। अच्छा, दूसरी और आखिर में एक सवाल और भी बड़ा अहम दर्शक बार बार पूछ रहे हैं, भाई ये जो चुनाव रहा हर आदमी कह रहा था कांग्रेस की सरकार आएगी, अफसर भी बदल गए थे, कुछ मंत्रियों ने कहा है जो पहले मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अफसर भी उनकी बात मानना बंद करके थे, क्योंकि अफसरों को कर्मचारियों को जब लग जाता है भाई सरकार कांग्रेस की बनेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की तरफ रुख आ जाते हैं। यदि उनको लगे भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी कांग्रेस की नहीं आ रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव के रहस्य में कहीं आपको ये लग रहा है भी कांग्रेस पार्टी कोई गफलत में रह गई थी इसलिए चुनाव हार गई? कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस जरूर थी और सभी नेताओं का मैं बयान सुनता था कांग्रेस के पार्टी के, एक ही बात कहते थे, इस बार हुड्डा सरकार बनने जा रही है, हुड्डा सरकार बनने जा रही है। ये कहीं ना कहीं जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था हुड्डा की सरकार बनाने का, ये उनको उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। ये भी कहीं रहा इसमें एक कारण भाई जो कई जो कार्यकर्ता हैं नेता हैं उनके जो बयान सुन रहे हैं उनका कहीं सम्मान नहीं हो पाया, उनसे पूछा ही नहीं नेताओं ने जो चुनाव लड़ रहे थे। पूरे जिले की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा में भी बहुत सारे ऐसे लीडर रहे हैं, उनका स्पष्ट कहना था भाई उनसे बात तक नहीं की गई, उनसे पूछा तक नहीं गया और जो मिल करके काम करना चाहिए था वो करना नहीं हो पाया है। और जो प्रत्याशी थे चुनाव लड़ रहे थे उनके मन में शायद एक बात आ रही थी वो तो चुनाव जीत रहे हैं, जो आ जाएगा उसका भी भला, नहीं आ रहा उसकी अपनी मर्जी। ऐसा देखिए मैं तो अपनी पार्टी का बता सकता हूं, मैं कांग्रेस में किसको सम्मान मिला नहीं मिला, और जिसको कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला आम आदमी पार्टी के दरवाजे उनके लिए सदा खुले आए। हम पूर्ण रूप से सभी का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ हर व्यक्ति को जिसने चुनाव लड़ा, हमारे चुनावी जो प्रत्याशी थे उन्होंने सबको सम्मान दिया, अच्छा सबको रिस्पॉन्स दिया, साथ चले और जितनी मेहनत हम कर सकते थे हम लोगों ने उतनी की। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं इस बारे में नहीं कह सकता किसको सम्मान दिया या नहीं दिया, और अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी के मैं तो कहता हूं जो वोट परसेंटेज है 65,000 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को इंद्री से मिले हैं और भाजपा के प्रत्याशी को 80,000 मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव अच्छे से नहीं लड़ा, कांग्रेस प्रत्याशी ने भी हमारे अच्छे से चुनाव लड़ा है। और मैं नहीं कहना चाहूँगा अगर ऐसा नहीं होता तो भगदड़ मिच रही होती कांग्रेस के लोग। चलो ये तो कांग्रेस की छोड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति रही है आप लोग क्या मानते हैं अब और भी मजबूती के साथ पार्टी का संगठन खड़ा किया जाएगा और भी आगे बढ़ाने का? देखिए एक बात तो है ही कि भाजपा पार्टी जब 2014 में मोदी की लहर थी उस वक्त भी 48 सीटें नहीं ले पाई थी और इस बार बहुमत बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों में जो इन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला या क्या किया उसका फ़र्क था या नीतियों का फ़र्क था, ये तो लोग अच्छे से जानते हैं जिन्होंने जनादेश दिया है। हाँ, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे, इस चुनाव के बाद हम अपने आम आदमी पार्टी की नीतियों को और ज़्यादा तेज़ी से घर घर तक पहुंचाने का काम निश्चित रूप से आगे भी करते रहेंगे। देखिए निश्चित रूप से आगे भी करेंगे, घर घर पहुंचाएंगे। ये पहुंचने में कहीं देर हो रही है आप लोगों से? हमारा तो है, दूसरे घर में तो नहीं चल जा रहे हैं? नहीं है तो खड़े तो अपनी जगह ही है, पर इनके तो लवा ही नहीं लग रहा, कोई अच्छा लवा ही लग रहा है कि नहीं। और ये राम कुमार जो कश्यप बना ना शराफत की वजह से बना, अगर मान ले दूसरा प्रत्याशी बन जाता तो यहाँ का लड़ाइयाँ बजेंगी फलाना, हमारे को सुनने मारी थी लोग, मतलब ऐसा गलत नैरेटिव फैलाया। तो मतलब ये जो विधायक रहा हमारा शांत प्रिय रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ 5 साल। ये चीज़ लोग जरूर कह रहे थे भाई ये देखो लड़ाई झगड़े थे तो बच रहे, काम होना हो। और खुद राम कुमार कश्यप जी कह रहे हैं काम होना हो, बात तो कामों की हो रही है। जब काम ही नहीं हो रहे हैं तो फिर उसको वोट क्यों दे रहे हैं लोग? और यदि वोट दे रहे हैं तो उन पे जिम्मेवारियां भी बढ़ गई हैं। अब जिम्मेवारियां तो सभी पार्टियों पे बढ़ रही हैं, जो हार रही हैं पार्टियां जिम्मेवारियां उन पे भी बहुत बढ़ रही हैं। कैसे मजबूती आएगी उनकी संगठन, कैसे घर घर जा करके लोगों को समझाएंगे और कैसे अपनी वोट बनाएंगे, बात बहुत सारी है। अभी तो सरकार गठन हो रही है और ये सारा जो विश्लेषण है हम इसलिए कर रहे हैं भाई जो हार गए वो अपने आत्मचिंतन करें, जो जीत गए वो भी आत्मविश्लेषण करें।
कि क्या कमियां रही हैं, कैसे इन कमियों को वो दूर करेंगे, कैसे लोगों के मन में और ज़्यादा बसेंगे। ये मन भी बसना ज़रूरी है और जन भी साथ लगाना ज़रूरी है। दोनों चीज़ें साथ होंगी तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये जो हार गए हैं ये मायूस ना हो और एक दूसरे पर छींटाकसी ना करें। ये कोई कह रहा है भाई कांग्रेस पार्टी के फलाने नेता ने मेरा साथ नहीं दिया, वो कह रहा फलाने ने नहीं दिया, उसने टांग खींच दी, उसने फलाना खींच दिया। जिसके किस्मत में लिख रहा है, जिसका ये लिखा हुआ है वो तो तय है, निश्चित है। लेकिन आप अपना काम कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए और आत्म साथ होकर के कीजिए। यानी आपका दिल पूरा प्रफुल्ल होना चाहिए, पूरे खुश होना चाहिए आप, और लगे रहिए, काम करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी थी, कहते हैं लोकसभा में 2 सीटें थी और अब सरकार बना रही है, लगातार तीसरी बार आ रही है। तो ये एक दूसरे से समझने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। देखते रहिए जनता का, हम आपको ऐसे ही लोगों से विचार साझा कराते रहेंगे।